साथियों नमस्कार। मेरे हूँ जय उत्तराखंड साथियों। आज अधिकारी तो कोई मैं भी हो, कुंदन आदमी मिश्रा लोग आप चाहे सभी वो का स्वागत करता हूँ अपने नेता चैनल हो, में। चाहे वो अधिकारी हो या साथियों कोई भी हो, जो आज बोलने से गुजरा है ना, वो जाली उसकी बातों का गलत तरीका वो काम राष्ट्रीय करने का। खाद्यान्न भंडार और एक जो जाली डायरेक्ट पर आ गया है, बिना उसके बन जिला गया है, अल्मोड़ा तो वो उत्तराखंड। गलत तरीका है। साथियों होगा नहीं अब होगा? देखिए मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि क्यों? आज ये खबर आदमी होता है। एक व्यक्ति जो है यहाँ पर बैठे हैं आमरण अनशन पर, और देखिए किन नहीं आता। परिस्थितियों में और किस प्रकार से यहाँ पर बैठे हैं। देखिए रोड पर बैठना पड़ रहा है किसी व्यक्ति किस प्रकार से रोड पर आने की ऐसी क्या मजबूरी है। देखिए अब मैं पहले आपको बताऊं, देखिए यहाँ पर चल रहा है आमरण अनशन। आज जो है 22 तारीख से आमरण अनशन जो है, इसकी पहले मैं कुछ चीज़ें बता दूं कि आमरण अनशन के जो कारण है वो बैठने के, इसमें लिखा है राजकीय खाद्य भंडार जाली और सोनी की विगत 5 वर्षों की संपूर्ण विधिवत जांच, और दूसरा है इसमें प्रति माह का आवंटन मासिक रूप से एक ही बार में नहीं किए जाने के कारण की जांच, गोदाम में आने वाले राशन को गोदाम में नहीं उतारने के कारण की जांच। देखिए वो होना चाहिए कि पहले गोदाम में आना चाहिए। पूर्ति निरीक्षक के सरकारी आदेशों को नहीं मानने के कारण की जांच, जाली और सोनी गोदाम में आ रहे राशन की गुणवत्ता की जांच। ये इसके जो 5 बिंदु है, इन बिंदु को लेकर हमारे बीच में यहाँ पर बैठे हैं और उनसे ही जानना चाहूँगा। आप सभी लोगों तक पहुँचेगी यह आवाज़, कृपया वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं नमस्कार भाई साहब। पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका शुभ नाम। मैं विपिन विपिन चतार्य ग्राम पंचायत ईड़ा का निवासी हूँ और मेरी पत्नी के नाम पर मेरी दुकान है। आज जो है आप यहाँ पर आमरण अनशन में बैठे हैं, आप राशन के कारणों को लेकर, आप राशन डीलर हैं, विक्रेता हैं। तो जो आपके जो 5 बिंदु हैं, आखिर आज ऐसा क्या कारण हुआ कि आपको यहाँ पर सड़क पर बैठना पड़ा? ये जो मैंने 5 बिंदु दिए हैं, इन 5 बिंदु में जब मैं कह रहा हूँ कि 4 साल 5 साल का जो गोदाम का इनका कार्यकाल है, ये गोदाम का जो काम है, उसकी कितना राशन आया, कितना राशन गया, कितना राशन बटा, ये इसकी गुणवत्ता जो 5 बिंदु मैंने लिखे हैं, इन पर जाँच हो। और कितना राशन वास्तव में दिया जाता है, कैसे कटौती की जाती है, कैसे कमीशनबाजी की जाती है। वास्तव में होता क्या है, डीलर और कार्डधारक का आपस में संबंध होता है। इंस्पेक्टर वगैरह इनका नहीं होता है और डीलर ही बदनाम रहता है। कहते हैं कि डीलर ने खा दिया, डीलर ने खा दिया। वास्तव में ये जाँच के बिंदु जो मैंने दिए हैं इसीलिए दिए हैं क्योंकि न तो ये राशन डायरेक्ट गोदाम में आ रहा है, न ये तोला जा रहा है। मेरे पास जब मेरे को पिछले दिसंबर 2024 में राशन दिया गया था, उसकी भी फर्द बनी हुई है जो मेरे को तौल के दिया गया था। इसमें 35 किलो के 45 किलो के भी कट्टे हैं, जबकि डीलरों को गिनती से कट्टे दिया है। 10 कुंटल है तो 20 कट्टे दे देते हैं या 19 कट्टे देते हैं और उसमें भी 2-2 इस बारे में इससे पहले विभाग से इसकी पूरी शिकायत विगत 3 वर्षों से मैं लगातार शिकायत करते आ रहा हूँ। अपनी बात मैंने जिला स्तर पर और प्रदेश स्तर पर रखी है। वहाँ अपर सचिव महोदय तक मेरी जो है जनवरी में यहाँ माननीय जगदीश कांडपाल जी आए थे। उनके वहाँ भी मैंने बाय पोस्ट भेजी है क्योंकि वहाँ किसी कारणवश मैं उस तारीख को यहाँ उपस्थित नहीं था गाँव में। मैंने बाय पोस्ट उनको भेजी, उस पर भी जाँच आई थी। माननीय जिलाधिकारी ने उन पर जाँच की और एडीएम अल्मोड़ा उन्होंने जाँच की, एसडीएम दोरहाट ने जाँच की। लेकिन कुछ जाँचें जो है वो संतोषजनक नहीं हुई। कुछ जाँचों में कुछ बिंदुओं को छोड़ दिया गया, जिससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि इनको बचाने का प्रयास किया गया और डीलर ही हमेशा बदनाम रहता है, डीलर ही हमेशा चोर घोषित हो जाता है और हमें भी चोर बताया गया। हम चाहते हैं कि गोदाम की पूरी जाँच हो, राशन जो यहाँ नहीं आ रहा है और यहाँ नीचे यहीं पे पास में राशन नीचे फेंका हुआ है, जिसमें सड़ान मार रहा है, वो सड़ चुका है, इतने दिनों से बंदर खा रहे हैं, वो भी देखा जाए। जिससे पता चले कि वास्तव में अनियमितताएँ कहाँ हो रही हैं। डीलर कुछ नहीं करता है, डीलर तो इनके आदेशों के हिसाब से इनसे दब के, डर के अपना काम करता है, किसी तरह अपने दरगुजर कर रहा है। उसको खाली बदनाम कर जाता है, खाने वाले ये ऊपर-ऊपर ही ये लोग होते हैं और ऊपर शासन स्तर पे भी बताते नहीं है, ऊपर अधिकारी को इतना पता नहीं रहता है। अब जो ये आप आरोप लगा रहे हैं, क्या यह एकमात्र आपकी समस्या है या सभी डीलरों की समस्या है? ये लगभग सभी डीलरों की समस्याएँ हैं। ये पिछले कई बार जो है आपने देखा होगा आंदोलन करते हैं और हड़ताल होती है, खाद्य विभाग की हड़ताल होती है। अभी विगत 2-3 महीने पहले भी हड़ताल हुई है, कमीशनबाजी के चक्कर में, बिलों के पेमेंट नहीं होने के चक्कर में। ये जो हुई है ये सब इन्हीं मुद्दों को लेके होती है और यहाँ के भी जो डीलर हैं 17-18 डीलर हैं, कई लोग जो है अपने कुछ कारणों से या इनके दबाव में नहीं आ पा रहे हैं आगे। अभी सोनी गोदाम के डीलर हैं, वो भी आज या कल पहुँचने वाले हैं यहाँ। वो लोग भी अपनी बात आपके समक्ष रखेंगे
उन वो भी कई बार 2-3 बार वहाँ जिला स्तर पर अपना प्रतिनिधिमंडल लेके जाके अपनी बातें रख चुके हैं। शासन पर स्तर पर, सचिवालय स्तर पर, मुख्यमंत्री स्तर पर भी अपनी शिकायतें भेज चुके हैं। लेकिन ये अपने राजनीतिक और इस तरह के रसूखों के चलते इन जांचों को दबा देती हैं, इन जांचों को जो है प्रभावित करती हैं। अगर ये इस तरह का नहीं करती तो इनकी फ़ोन की रिकॉर्डिंग, फ़ोन कॉल डिटेल निकाल के देखा जा सकता है कि इन्होंने नेताओं को फ़ोन किया, नहीं किया, बड़े-बड़े धन्नाशीटों को फ़ोन किया, नहीं किया। ये करते हैं इस तरह का। हमारे भी कॉल डिटेल देख ली जाए। हम ये नहीं कह रहे व्यक्ति का एक ही इन्हीं का किया, हमारे भी देख लीजिए हम कितने नेताओं को फ़ोन कर रहे हैं, कितने लोगों को फ़ोन कर रहे हैं। तो क्या इसमें एक बात ये निकल के आ रही थी कि जो यहाँ पर आज जो आपूर्ति निरीक्षक हैं, उनका यहाँ पर बीच में तबादले की जो बात आ रही थी, क्या वो बात सत्य है? बिल्कुल, इनका 2021 में भनोली को ट्रांसफ़र हुआ है, 2024 में इनका अल्मोड़ा जिला अधिकारी ये अल्मोड़ा पूर्ति निदेशक कार्यालय को संबद्ध करने का ट्रांसफ़र हो चुका है 2 बार पहले ही। नवंबर में मैं डीएम साहब से मैं दिसंबर में जब मिलने के लिए गया था, उन्होंने सीधे मेरे से ये कहा इसका तो मैंने ट्रांसफ़र कर दिया। नवंबर 2024 में भी शायद इनका ट्रांसफ़र हुआ है। अभी 12 जून 2025 को इनका ट्रांसफ़र हुआ, ये नहीं गई। उसके बाद जब ये नहीं गई तो विभाग ने इनको 4 अगस्त को इनका वेतन आहरण रोक दिया है। इनको 2 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही है, तो उसके बाद भी ये नहीं जा रही हैं। ये भी एक जाँच का विषय है, ये भी संदेह उत्पन्न करता है कि जाली गोदाम में ऐसा क्या है? सोनी गोदाम में ऐसा क्या है कि ये इनको छोड़ना नहीं चाह रही हैं? ऐसा मोह क्या है? मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जो प्रश्न बनता है यहाँ पर कि जैसे अभी आपने कहा कि सोनी से जो है डीलर आपके समर्थन में आने वाले हैं, चाहे आज आएँ या कल आएँ, लेकिन जो इस जो यहाँ आपूर्ति निरीक्षक जो भंडार कक्ष यहाँ से जो संबद्ध जो डीलर हैं, उनका यहाँ पर नहीं दिखाई देना या नहीं आने का जो कारण है, वो आखिर क्या है? कुछ डीलरों के साथ मेरी बात हुई, 2 डीलर तो अभी सुबह यहाँ मेरी उपस्थिति उसमें हस्ताक्षर भी करके गए हैं। कुछ आज एक तो पहला नवरात्र है, कुछ व्यक्तिगत कारण भी हो सकते हैं और कल-परसों से उपस्थित होंगे ऐसी मेरे को आशा है। और कुछ डीलर जो हैं अपने दबाव में नहीं आ रहे हैं, कुछ के यहाँ ऐसा सुनने में आया है कि इन्होंने जून से आपको सभी को पता है कि जून से यहाँ गाड़ियाँ नहीं है गोदाम में। कुल 3 गाड़ी राशन यहाँ आया है, 1 गाड़ी में 80 कुंटल राशन करीब आता है। 3 गाड़ियों में आप ये लगा लें 240 कुंटल राशन आया होगा। लेकिन यहाँ अक्टूबर तक का राशन बँट गया है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि जून का जुलाई का गेहूँ नहीं मिला है। यह भी एक संदेह उत्पन्न करता है और जाँच का विषय है कि कुछ डीलरों को पूरा दे दिया गया। इसका मतलब है कि जिनको अक्टूबर दे दिया गया वो उनके अपने हो गए या उनके वो कोई दबाव में काम कर रहे हैं या भी वो भी कोई गलत कार्य कर रहे हैं, तो वो भी जाँच का विषय है। मैं तो चाहता हूँ उन डीलरों के भी अभी गोदामों की वेरिफ़िकेशन करी जाए। आज सोमवार है, सबको पता है, मैं 1 हफ्ते पहले से ही बता चुका हूँ कि हम यहाँ आमरण अनशन में बैठ रहे हैं, तो गोदाम में ताला लगा है। जबकि कल रविवार था, कल छुट्टी थी, कल रविवार के दिन राशन यहाँ से वितरण किया गया है। तो छुट्टी के दिन राशन वितरण हो रहा है और सोमवार के दिन जिस दिन वर्किंग डे होता है, उस दिन यहाँ गोदाम नहीं खुला है। ये क्या संदेह उत्पन्न नहीं करता? तो क्या जैसे आपने विभाग को पहले ही अवगत करा दिया गया था, क्या विभाग के द्वारा आपको कोई आश्वासन या किसी प्रकार से आपसे संपर्क किया गया इस बारे में? विभाग का ये कहना है कि हम जो है विभागीय नियम के अनुसार उनकी कार्यवाही कर रहे हैं। अब उनका विभाग का मामला है, हम एक छोटे से साधारण डीलर हैं और इतने बड़े विभाग से हमारे कहने से चले ये संभव नहीं है। वो कुछ न कुछ उचित कर ही रहे होंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। धन्यवाद आपका। तो साथियों, ये जैसे आरोप, बहुत गंभीर आरोप यहाँ पर लगाए गए हैं, क्योंकि आरोप छोटे नहीं हैं कि किसी के अधिकारों का यहाँ पर हनन होता हुआ लगता है और इसको विभाग ने जो है बड़ी गंभीरता के साथ लेना चाहिए। अगर यह गंभीरता के साथ विभाग इसको नहीं लेता है तो कहीं न कहीं यह आंदोलन जो है उग्र होने की संभावना है। तो मैं सभी से निवेदन करूँगा कि इसको आगे शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि विभाग के पास यह पहुँचना बहुत ज़रूरी है और इसमें कार्रवाई होनी बहुत अति आवश्यक है। साथियों, धन्यवाद।